प्रयागराज की महाकुंभ में ड्रोन से लिया गया एक अद्भुत नजारा सामने आया। तस्वीरें देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि तारों से चमकता आसमान धरती पर उतर आया हो। यही नहीं, यहां पर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद श्रद्धालु लगातार संगम में डुबकी लगा रही हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। जल एम्बुलेंस मेडिकल इमरजेंसी के लिए 24 घंटे तैयार है। महाकुंभ में श्रद्धालु यूपी के स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर भी देखेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ का विहंगम नजारा। तारों से चमकता आसमान धरती पर उतरा। महाकुंभ में रोशनी का अलौकिक एहसास। ऐसा नजारा जैसे धरती पर उतर आया स्वर्ग। प्रयागराज के महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखनी है तो इस तस्वीर को देखिए। अद्भुत नजारा। दिव्य रोशनी से नहाया हुआ है महाकुंभ का पूरा स्थल। जहां तक नजर जा रही है वहां तक रोशनी ही रोशनी। ऐसा लग रहा है कि धरती पर आसमान उतर आया हो। तारों से चमक रही है धरती, या यूं कहें कि जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही है धरा। ये प्रयागराज महाकुंभ स्थल की ड्रोन से ली गई तस्वीर है। आसमान से महाकुंभ के दौरान धरती कैसी दिखती है, जो भी देखेगा वो ये जरूर कहेगा, सारे जहां से अच्छा। पहली नजर में जो इस रोशनी से जगमगाते शहर को देखेगा तो समझ नहीं पाएगा कि ये तस्वीर कहाँ की है। झिलमिल सितारों से ये नजारा पेरिस, इटली, फ्रांस का नहीं बल्कि अपने प्रयागराज का है। तस्वीर देखिए। विदेशों से आई तस्वीरों में आप अक्सर रोशनी का ऐसा नजारा देखते होंगे, लेकिन अपने देश में और अपने प्रयागराज में इस रोशनी के नजारे ने मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रयागराज में संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस चुका है। यानी महाकुंभ 2025 में साधु संतों और लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। रात में इस टेंट सिटी की विहंगम छटा देखते ही बनती है। संगम किनारे दूर दूर तक, कई एकड़ में कई किलोमीटर तक टेंट सिटी देखी जा सकती है। महाकुंभ 2025 की टेंट सिटी का दृश्य कमाल दिखता है। टेंट सिटी में सभी तरह की सुविधाएं हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से खास व्यवस्था की गई है। यहाँ संगम पर एक जल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। हर तरह के मेडिकल सुविधाओं से लैस, डॉक्टरों और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से सुसज्जित एम्बुलेंस पूरे आयोजन के दौरान 24 घंटे संचालित होगी। एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा ने जल एम्बुलेंस को एक घूमता हुआ अस्पताल बताया, जो आपात स्थिति के दौरान मौके पर ही उपचार प्रदान करेगा। ये वाटर एम्बुलेंस यहीं संगम क्षेत्र में तैनात रहेगी और इसमें जो भी आधुनिक उपकरण हैं, जैसे मल्टीपैरा मॉनिटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें एडी मशीन वगैरह है, और जो भी बेसिक इक्विपमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट को चाहिए वो सारे इसमें इक्विपमेंट मौजूद हैं। आप इस जल एम्बुलेंस को देखिए। इसमें हर वो जरूरी चीजें हैं जो आपात स्थिति के दौरान किसी भी मरीज के लिए जरूरी होती हैं। संगम में स्नान के दौरान अगर किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत हुई तो तुरंत जल एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगा और फिर उसे तुरंत मेडिकल सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें राउंड द क्लॉक हमारे एक चिकित्सक रहेंगे, डॉक्टर, और उनके साथ 2 हमारे पैरामेडिक इसमें 24/7 तैनात रहेंगे। और इस एम्बुलेंस की खासियत यह है कि ये तुरंत गति से कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति को नहाने के दौरान या घाट पर किसी तरीके की भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको ये अटेंड करने में सक्षम है। और इसके बाद अस्पताल में इनको आगे शिफ्ट करने के लिए
तुरंत ही जहाँ पर भी एम्बुलेंस अवेलेबल होगी तो उसमें पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा और आगे इसके गंतव्य स्थान जो भी अस्पताल हैं, मेला अस्पताल या शहर में अस्पताल, जैसी इमरजेंसी होगी डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो ये सभी तरीके की वाटर इमरजेंसी से मिलने में जो चुनौतियाँ मिलेंगी उनको पूर्ण करने के लिए अपने में सक्षम है। महाकुंभ पर्व की सभी तैयारियां इस कदर की गई हैं कि महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को अनुभव किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। वास्तव में मां गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र अमृत संगम पर महाकुंभ का विहंगम नजारा देखते ही बन रहा है। लोग सुबह सुबह भीषण ठंड में भी संगम में डुबकी लगाने का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। रविवार को श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। शहर में ठंड के मौसम और कोहरे के छाए रहने के बावजूद संगम तट पर रौनक बनी रही। वहीं महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले 40-45 करोड़ श्रद्धालु यूपी के स्वच्छ सुजलगांव की तस्वीर भी देखेंगे, जिसमें वो बुंदेलखंड के गांव-गांव में हर घर जल पहुंचाने की नई तस्वीर से रूबरू होंगे। 2017 से पहले बदहाल और इसके बाद बदले बुंदेलखंड के बदलाव की गाथा भी दिखेगी। 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बसे गांव में पीएम आवास, सीएम आवास, ग्राम पंचायत, सोलर एनर्जी के जरिए समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई कहानी भी दिखेगी। जो हमारी थीम है इस गांव की, वो पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान है। तो जो इसके पीछे जो पूरी सोच है वो ये है कि जल जीवन मिशन जब 2019 में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषित किया, उसके बाद से किस तरह के बदलाव आए ग्रामीण जीवन में, और ख़ास तौर से आप देख रहे होंगे हमारा फोकस बुंदेलखंड और बिंद के गाँव में है। तो जो बुंदेलखंड है जहाँ पानी की बहुत मशक्क़त हुआ करती थी, आपने देखा होगा कि ट्रेन से पानी आता था। हमारे गांव में भी आपने जो एक पुराना बुंदेलखंड देखने को मिलेगा 2017 से पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड, हमने उन दोनों बुंदेलखंड को की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से पानी की मशक्क़त थी, रोजगार की दिक्कत थी, किस तरह से बुंदेलखंड एक तरह से इग्नोरेंस का शिकार था। लेकिन अभी आज के बुंदेलखंड में तमाम सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो गांव में ग्राम सचिवालय हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, शौचालय हो और हर घर तक नल से जल की आपूर्ति। तो ये जो बदलाव है बुंदेलखंड का वो हमने दिखाया है। जल मिशन की ये गाथा बदले यूपी की पहचान से हर श्रद्धालुओं को अवगत कराएगी। वहीं डिजिटल कॉर्नर में पहुंचकर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने गांव में जल टैप जलापूर्ति की वास्तविक स्थिति भी जान सकेंगे। पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान थीम पर ये गांव 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बसा हुआ है। कभी प्यासे रहे बुंदेलखंड में पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है। 47 दिन तक इस गांव में अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। देखो, अगर तो आप ग्राउंड पर जाओगे तो आप आज से मैं 10 बरस पहले की बात बता रहा हूँ कि 10 बरस पहले का था बुंदेलखंड की ये स्थिति थी कि सुबह महिलाएं उठ जाती हैं थी और पानी के जैसे कि कोई चीज़ अपने राशन जुटाने की या किसी चीज़ का होता है तो वो पानी के लिए अपने घड़े ले करके और सब हो जाए अपने जो भी घर के मेंबर वैसे थे या छोटे बच्चे थे ले करके वो पानी के लिए कहीं तालाब से कहीं जो है अगर कहीं हैंड पंप भी 1-2 कहीं होते थे तो वो दूर दराज होते थे, वहाँ लाइन लगाते थे, जाते थे जो है। तो इतनी दुरूह जिंदगी थी, रियली बहुत ही दुरूह थी। एक समय आप वो भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, देखे नहीं भी होंगे, पढ़े होंगे कि वहाँ पर इतनी पानी की जो है किल्लत थी कि ट्रेनों से पानी तक मंगाना पड़ा था, जिसका ये हम लोग लगाएं कि वहाँ ट्रेनों से भी पानी आया था। महाकुंभ विश्व का सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। ये अनंत परंपराओं, आस्था की अमूल्य धरोहर और आध्यात्मिक यात्रा की एक आकर्षित झलक है।
प्रयागराज में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का अद्भुत संयोग आया है, यानी 42 महाकुंभ पूरे होने के बाद पूर्ण महाकुंभ आता है। इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक, यानी करीब 45 दिनों तक चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।